ठीक है जी, डाउट वाले लोग देखिए। वो आपको एक सेंड। सो इसका भी इनका भी था ना, देखो रुको, तो क्या है इसमें। तो इसमें क्या दिक्कत आ रहा है आपको। ये जो क्वेश्चन है, हाँ जी भाई सोहम, इसमें क्या दिक्कत है? एच नॉट में क्या है? ज्योमेट्रिक है, दोनों ज्योमेट्रिक है। द पावर ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेस्ट। तो अगर तुम वो लगाओगे लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से क्रिटिकल रीजन निकालो, क्या आएगा? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू सी आ रहा था। एक्स ग्रेटर इक्वल टू सी आ गया। तो मतलब ये जो क्वेश्चन है, एच नॉट में है एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन ज्योमेट्रिक हाफ, और एच वन में है एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन ज्योमेट्रिक क्या है जी, 1/4। 1/4। तो ये है, तो आपने क्रिटिकल रीजन निकाला लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से, तो ये मिल गया आपको। ओके। सो आगे आपको क्या दे रखा है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 है, मतलब मैक्सिमम साइज ले लो यही। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मोर देन इक्वल टू सी व्हेन एच नॉट इज ट्रू। तो ये कितना आएगा? 0.05 बना पाओगे? देखो ये कितना होगा, 5/100, 1/20, यही ना। तो ऐसा सी क्या लोगे कि ये हो जाए? तो इसमें मेरा ये डाउट था कि हमें जब डिस्क्रीट में होता है तो अल्फा एग्जैक्टली वही बनाना होना होता है क्या? मतलब अप्रोक्स सी की वैल्यू ले सकते हैं उसके लिए? नहीं, थोड़ा इससे कम ज़्यादा नहीं ले सकते ना। मतलब साइज मैक्सिमम लेवल के इक्वल लिया जा सकता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से। तो उसको अप्रोक्सीमेट करके उससे लेस भी ले सकते हो। जो उसके लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पे देखो, कि जैसे पीएमएफ तो ऐसा है, अब ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट इससे मैच करेगा, होगा ऐसा। तो तुम देखो जो इसके नहीं सर, क्लोजेस्ट क्या हो सकता है वो लेना है। सी की वैल्यू कोई मुझे 4.32 आ रही थी, लॉग 20/log 2। तो उसके अकॉर्डिंग वो करो फिर, है ना। मतलब ज़रूरी नहीं एग्जैक्ट यही लेना है, इससे लेस नियरेस्ट वैल्यू ले सकते हो जहाँ पे तुम्हारा एक्स कोई मिल जाए। तो ठीक है ना, 4 पॉइंट समथिंग लेस देन इक्वल टू 4 ले लो, मोर देन 4 पॉइंट समथिंग आ रहा ना, तो मोर देन इक्वल टू 5 ले लो। सर उससे क्या बनता है, जैसे आपसे पूछे कि एक्स मोर देन इक्वल टू 5 अंडर एच नॉट, ये कितना आ रहा है? क्योंकि इससे उससे आगे तो नहीं जा सकते, आप राउंड ऑफ कर सकते हो जो क्वेश्चन है ना। साइज इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम जो लार्जेस्ट पॉसिबल है वो ले लो, ये है। सर, बट अगर हम उसको रिसिप्रोकेट मैंने किया ना तो मुझे साइज 0.03 आ रही थी अगर 5 ले रहे तो, जो कि 0.0 से मैच नहीं हो रहा था। नहीं, मैक्सिमम क्या हो सकता है तुम्हारा, तुमने कहा जिस मतलब ये अगर निकाले कितना आएगा प्रोबेबिलिटी, ये आ जाएगा हाफ। जीरो से स्टार्ट था ना ये? नहीं, वन से स्टार्ट होगा, वन से जीरो से। 1 से स्टार्ट होगा हाँ, सर। वन इसने से। सपोर्ट गलत इस लिख रखा है, ठीक है ना। तो उसने सपोर्ट गलत लिख रखा है, क्योंकि इस वाले में अगर जीरो से स्टार्ट करोगे तो सम 2 आ जाएगा, है ना। चेक करो, यस सर, 1 से। वन से स्टार्ट करना, उसमें मिस्टेक है। तो हाफ 1/2 स्क्वायर इस तरह से करके देखो ये कितना आता है। तो कहाँ तक जा सकते हो तुम्हें खुद देखना है, कि एक्स मोर देन इक्वल टू 6, बस ये कि जीरो ग्रेटर देन पॉइंट। इक्वल टू है ना? हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू, आपने लेस देन इक्वल टू ले लिया। अच्छा आपका क्या था? ओ कहाँ पे? ओ मतलब ग्रेटर ना, ठीक है वो उल्टा कर लो। तो वो कर लो, है ना। 1/2 की पावर 5, 1/2 की पावर 6, ये चलता रहेगा ना। तो कितना आएगा ये देखो कैलकुलेटर से, ऐसे ही निकाल कर देखो कहाँ तक जा सकते हो। या लेस देन इक्वल टू, है ना, 4 हो गया, मोर देन इक्वल टू 4, मोर देन इक्वल टू 6, क्या होगा? इसके निकालो वैल्यू कैलकुलेटर से, मतलब सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आएगा। इसमें 1/2 का पावर 4 हो जाएगा और इसमें 1/2 का नहीं, टोटल कितना आया? 1/2 टू द पावर 4। 1/2 की पावर 4 डेसिमल में निकालो कितना आता है। यहाँ जीरो कितना? पॉइंट जीरो सिक्स टू फाइव 0.06 अप्रॉक्स ना, और ये कितना आएगा? 3 जीरो हो जाएगा पावर। 3 हो जाएगा, तो ये कितना आता है?
और ये 5 हो जाएगा, है ना। ये तो 0.125। 0.125 हो जाएगा। 0 पॉइंट कौन सा? 1 वही अच्छा, ये 32। 0.03 ना, 03 के आसपास कुछ आएगा, है ना। हाँ, तो मतलब यही कंसीडर करना पड़ेगा, तो यू कंसीडर दिस क्रिटिकल रीजन। मॉक टेस्ट का है पर शायद वो क्वेश्चन। हाँ, मॉक टेस्ट का है ये। तो यू कंसीडर दिस क्रिटिकल रीजन ना, क्योंकि अगर और आगे जाओगे, जैसे x मोर देन इक्वल टू 7 ले लिया अंडर एच नॉट, तो कितना बनेगा? तो ये तो मतलब और कम हो जाएगा ना, तो ये वैल्यू हाफ की पावर 6 आ जाएगी, ऐसी आएगी। हाँ सर। तो 7 एंड 9, तो इसका और हाफ हो जाएगा, तो 0.015 समथिंग आएगा। तो इससे तो मतलब साइज़ ये रहेगा या ये, तो हमें तो 0.05 से कम, तो मुझे लगता है यही सुटेबल क्रिटिकल रीजन होगा, ठीक है। मतलब रिजेक्शन रीजन जो आएगा, रिजेक्ट एच नॉट इफ एक्स इज मोर देन इक्वल टू 6, क्योंकि ये लार्जेस्ट पॉसिबल साइज है बिलो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रैंडमाइज से ट्राई कर सकते हैं कि इसको एग्जैक्ट किल अचीव करने को। करो, उससे करना चाहो, लेकिन जैम में रैंडमाइज का यूज़ है नहीं, बट ट्राई कर सकते हो, अगर करना हो तो उससे भी कर सकते हो कि हाँ पी वैसा कंसिडर करो जिससे तुम करा दो अचीव, ये भी किया जा सकता है। फिर तुम्हें मोस्ट पावरफुल ढूंढना पड़ेगा, तो कौन सा वाला मोस्ट पावरफुल होगा तो वो देख लेना, वो भी कर सकते हो अगर चाहो तो, करके देखो। जैसे उसमें बहुत सारे बनेंगे ना, फिर मोर देन इक्वल टू 1 के लिए अलग, जैसे फॉर एग्जांपल 5 1 अगर लिखता हूँ, तो 5 1 में है कि 5 1 x। क्योंकि 5 और 6 देने से आंसर ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा था। हाँ, तो उस हो सकता है, तो देखो रैंडमाइज करके, ये उसने गलत किया होगा, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये डिस्क्रीट है ना, ये कॉन्टिन्यूस में एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी ला सकते हैं, डिस्क्रीट में कैसे लाएंगे। उसने क्वेश्चन में तो गलती किया ना, वो तो 0 से स्टार्ट कर रखा है, तो ऐसे ही लग रहा है कि आंसर उसका थोड़ा इधर उधर होगा। मान लो तुमने ऐसा कर दिया, फॉर एग्जांपल पहला क्रिटिकल रीजन ये ले लिया, ठीक है, मोर देन इक्वल टू 1, और ये अदरवाइज फॉर एग्जांपल 5 2 x आपने ले लिया, है ना, कि p, अब p सुटेबल चूज करना है, x मोर देन इक्वल टू 2 अदरवाइज, ठीक है। तो यहाँ तो अगर करोगे एक्सपेक्टेशन ऑफ 5 1 x अंडर एच नॉट, तो 1 ही आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, तो साइज 1 हो गया, तो p, अच्छा मतलब p उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ना, तो p ऐसा लो कि वो अचीव करा दो। फिर तुम्हें देखना होगा कौन सा, करके देखो, अगर इससे करना चाहो इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसकी जैम लेवल पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। p सुटेबल वैल्यू रखना है ताकि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस साइज के इक्वल हो जाए उसके अकॉर्डिंग। तो क्या मतलब आंसर की में गलती है, अपना आंसर निकालो, इसके अकॉर्डिंग जो आ रहा है वो ठीक है। इसने क्या एग्जैक्ट पॉइंट ले लिया होगा, ये भी हो सकता है। ओके, जैसे अगर आंसर हम, बी दिया था। है ना, तो एग्जैक्ट पॉइंट ले लिया होगा, लेकिन बी बनेगा कैसे? पावर द मोस्ट पावरफुल टेस्ट, पावर अंडर h1, देखो करके देखो कैसे होता है, अपना आंसर निकालो इसका, तो ठीक है, मिस्टेक भी तो हो सकता है पर इसमें। मेरा तो ए आ रहा था 3/4 की पावर ऑफ 5, अगर 5 लेंगे तो सी की वैल्यू। अच्छा, सी आ क्योंकि रहा है। सी 4.32 आ रहा था ना, तो मैंने सी को 5 ले लिया है डिस्क्रीट के केस में। ठीक है, हाँ, मोर देन इक्वल टू 5 ना, वैसा। ऐसा। करके दो, अपने हिसाब से करके देखो, है ना। अच्छा, नेक्स्ट जो डाउट है, हाँ जिनका डाउट, अच्छा उनका रह गया ना, 1 मिनट रुको। मेरा। हाँ, आपका था ना, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है